डिवीजन रीलोडेड सीरीज में हम पार्ट बी स्पेसिफिक पोर्शन से आज हम डील करने वाले हैं, जो कि होने वाला है सेल साइकिल रेगुलेशन के ऊपर। सो लेट्स प्रोसीड। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी जा चुके हैं, मेनली ऑन कैंसर एज वेल एज जीपीसीआर एंड आरटीके। ये है थर्ड पार्ट फॉर द डिवीजन रीलोडेड सीरीज फॉर योर सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले अगर हम रेगुलेशन की बात करते हैं तो सेल साइकिल कैसे चलता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन से साइक्लिन एज वेल एज सीडीके काम कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे मेजर साइक्लिन्स एंड सीडीकेस काम करते हैं, मेनली वर्टिब्रेट एंड बर्डिंग ईस्ट में यहाँ पे मेंशन करके रखा है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं G1 सीडीके के बारे में, अगर हम बात करें तो साइक्लिन जो एक्टिवेट होता है वो होता है साइक्लिन डी, और सीडीके पार्टनर जो होते हैं उसके वो होते हैं सीडीके 4 एंड सीडीके 6। और बर्डिंग ये जो है ये वर्टिब्रेट के केस में, बर्डिंग ईस्ट के मामले में जो साइक्लिन होता है वो होता है CLN3 एज वेल एज सीडीके पार्टनर होते हैं सीडीके 1। G1 सीडीके की बात करें तो यहाँ पे साइक्लिन जो काम करता है वो है साइक्लिन ई, सीडीके पार्टनर होता है सीडीके 2, एंड बर्डिंग ईस्ट के मामले में जो ये साइक्लिन होता है वो होता है साइक्लिन 1 एंड 2 एंड सीडीके होता है सीडीके 1। बर्डिंग ईस्ट के केस में सीडीके 1 ही इकलौता सीडीके यहाँ पे काम कर रहा होता है। एस सीडीके की बात करें तो यहाँ पे जो साइक्लिन काम करते हैं वो है साइक्लिन ए, सीडीके पार्टनर होता है सीडीके 2 एंड सीडीके 1, एंड बर्डिंग ईस्ट के मामले में यहाँ हो जाता है CLB 5 एंड 6 और सीडीके पार्टनर होता है सीडीके 1। अगेन वर्टिब्रेट केस में अगर हम बात करें एम सीडीके के मामले में तो यहाँ जो साइक्लिन काम करता है वो है साइक्लिन बी, सीडीके पार्टनर होता है सीडीके 1। बर्डिंग ईस्ट के केस में साइक्लिन कौन से होते हैं CLB 1, 2, 3 एंड 4 एंड सीडीके पार्टनर होता है सीडीके 1। मेक श्योर ये जो साइक्लिन डी की हमने बात की है वो मैमल के केस में D1, D2, D3 के बेसिस पे वैरी कर सकते हैं। इसको याद करने का कोड क्या होता है, डेब, DEAB, और जो नंबरिंग का कोड होता है वो होता है 462211। ठीक है, ये जो 462211 है दैट इज मेनली फॉर द सीडीके, और डेब क्या है कि कौन सी साइक्लिन एक्टिवेट हो रही है, दैट इज DEAB। यानी अगर हम G1 से शुरू करें तो पहले D एक्टिवेट होगी, उसके बाद EAB, ये कब तक एक्टिवेट होगी, दैट इज टिल M फेज। ओके, तो इस ढंग से जो है हम इसको कैटेगराइज करते हैं, और ये जो कैटेगरी थी दैट इज फॉर द वर्टिब्रेट एंड बर्डिंग ईस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कुछ मेजर सेल साइकिल रेगुलेटरी प्रोटीन है। रेगुलेटरी प्रोटीन कौन सी प्रोटीन्स होती है जो कि सेल साइकिल को ऑफ ऑन रेगुलेट करने का काम करते हैं कि कब चलना है कब रुकना है, और काम हो गया है तो एक पर्टिकुलर डिजायर प्रोटीन का कैसे डिस्ट्रक्शन करना है, इन सबसे रिलेटेड यहाँ पे काम करती है। जैसे कि अगर सबसे पहले बात करें हम तो कुछ ऐसे प्रोटीन काइनेजेस एंड प्रोटीन फॉस्फेटेजेस जो कि सीडीके को मॉडिफाई कर सकते हैं, उनके नाम क्या क्या है। पहला है कैक, सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज। ये क्या करता है, ये फॉस्फोराइलेट एंड एक्टिवेटिंग साइट इन द सीडीके, ये सीडीके के ऊपर जो है एक्टिवेटिंग साइट पे फॉस्फेट को ऐड करता है। V1 काइनेज, V1 काइनेज क्या करता है, ये फॉस्फोराइलेट करता है इनहिबिटरी साइट पे मेनली इन द सीडीके, और ये इन्वॉल्व होता है सप्रेसिंग द सीडीके 1 एक्टिविटी बिफोर द माइटोसिस। नेक्स्ट होता है CDC25 फॉस्फेटेज, ये क्या करता है, ये इनहिबिटरी फॉस्फेट को मेनली रिमूव करने का काम करता है सीडीके के ऊपर से। टोटल जो है 3 फैमिली मेंबर पाए जाते हैं CDK 25A, B एंड C इन केस ऑफ द मैमल्स। प्राइमरी बेसिस पे देखा जाए तो इट इन्वॉल्व इन द कंट्रोलिंग CDK 1 एक्टिविटी एट द ऑनसेट ऑफ माइटोसिस। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रोटीन की कैटेगरी होती है वो है CDK इनहिबिटर प्रोटीन, जिसे हम बोलते हैं CKIs। एग्जाम्पल हो गया SIC1 जो कि बर्डिंग ईस्ट में पाई जाती है। ये क्या करती है, ये CDK 1 की एक्टिविटी को सप्रेस करती है G1 फेज में। इसके अलावा फॉस्फोराइलेशन बाय CDK 1 एट द एंड ऑफ द G1 ट्रिगर इट्स डिस्ट्रक्शन, तो डिस्ट्रक्शन करवाने में भी ये मदद करती है। P27 मैमल्स में पाया जाता है। ये क्या करता है, ये सप्रेस करता है G1S CDK एंड SCDK एक्टिविटी को इन G1 फेज। इतना ही नहीं, इट ऑल्सो हेल्प्स सेल withdraw from the cell cycle when they terminally differentiate, as well as phosphorylation by the CDK2 trigger its ubiquitination by SCF complex। P21 अगेन मैमल्स में देखा जाता है। ये क्या करता है, ये सप्रेस करता है G1S CDK को एज वेल एज SCDK एक्टिविटी को फॉलोइंग DNA डैमेज। ठीक है, तो DNA डैमेज के टाइम पे ये काम करता है इस तरीके से अलग अलग CDK को सप्रेस करने में। P16 जो है अगेन ये मैमल्स में देखा जाता है। इसका काम होता है G1 CDK एक्टिविटी को सप्रेस करना इन G1 और फ्रीक्वेंटली इनएक्टिवेटेड इन द कैंसर। नेक्स्ट आता है यूबिक्विटिन लाइगेजेस एज वेल एज उनके एक्टिवेटर्स कि वो कैसे काम करते हैं। जैसे कि पहला हो गया APC/C, क्या करता है, ये कैटेलाइज करता है यूबिक्विटिनेशन को ऑन अ रेगुलेटरी प्रोटीन दैट इज इन्वॉल्व प्राइमरली इन द एग्जिट फ्रॉम द माइटोसिस, इंक्लूडिंग द सिक्यूरिन,
S&M cycling. It is also regulated by association with the activating subunit that is CDC20 और CDH1. तो आपने देखा होगा एपीसी मेनली कब काम करता है, जब डिस्ट्रक्शन करना होता है पर्टिकुलर फेज के साइक्लिंग का, कि उनका काम हो गया तो अब उनका डिस्ट्रक्शन कर दिया जाए, तो वही यहाँ पे मेंशन करके रखा है। CDC20 क्या करता है, CDC20 एपीसी के साथ ही काम करता है। सो APC/C एक्टिवेटिंग सब यूनिट इन ऑल द सेल, तो CDC20 का काम होता है APC/C को एक्टिवेट करवाना जब इसकी जरूरत होती है। It triggered the initial activation of APC/C at the metaphase to anaphase transition. Also, it stimulated by the MCDK activity. Next आता है CDH1. CDH1 क्या करता है, APC/C activating subunit that maintain the APC/C activity after the anaphase throughout the G1, ठीक है, and it is inhibited by the CDK activity. और ये भी जो है APC/C को एक्टिवेट करने में मदद करता है, बस yes थोड़ा सा फेज में डिफरेंसेस चले आते हैं। लास्ट आता है SCF. SCF क्या करता है, ये कैटालाइज करता है यूबिक्यूटिनेशन को ऑन द रेगुलेटरी प्रोटीन involved in the G1 control, including some CKIs like the SIC1, mainly in budding yeast, P27 in the mammals. Also, phosphorylation of target protein usually required for its activity. तो ये सारी की सारी चीजें क्या, इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है CSR में, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली उठा के फंक्शन पूछ दिए जाते हैं। अब ये उन बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जिन्होंने कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको पता है कि उनको इसको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डायग्राम के बेसिस पे जब इसका कंसेप्ट गेन करते हो तो ये बहुत आसान लगने लगता है। लेकिन ये टेबल वाइज पढ़ने में अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। सिमिलर बेसिस पे यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है, बिल्कुल वैसा ही जैसे अभी हमने देखा था, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा आसान भाषा में लिख रखा है। जैसे कि काइनेज एंड फॉस्फेटेज की बात करें तो कैक काइनेज क्या करता है, ये सीडीकेस को एक्टिवेट करता है। V1 काइनेज क्या करता है, इनहिबिट करता है सीडीके को। CDC25 फॉस्फेटेज ये एक्टिवेट करता है सीडीके को। CDC14 फॉस्फेटेज ये एक्टिवेट करता है CDH1 को टू डिग्रेड द माइटोटिक साइक्लिन। नेक्स्ट CDC25A फॉस्फेटेज क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है वर्टिब्रेट एस फेज सीडीके को। CDC25C फॉस्फेटेज क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है वर्टिब्रेट माइटोटिक सीडीकेस को। अगर हम इनहिबिटरी प्रोटीन्स की बात करें, जैसे कि हो गया SIC1, ये क्या करता है, ये बाइंड एंड इनहिबिट करता है एस फेज सीडीके को। इसके अलावा CKIs हो गए, जैसे कि हो गया P27 KIP1, P57 KIP2 एंड P21 CIP, ये बाइंड एंड इनहिबिट करते हैं सीडीके को। INK4 क्या करता है, ये बाइंड एंड इनहिबिट करता है G1 सीडीकेस को। RB प्रोटीन क्या करता है, ये बाइंड करता है E2F को एंड प्रिवेंट करता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मल्टीपल सेल साइकिल जीन। फिर आते हैं यूबिक्विनेट प्रोटीन लाइगेज, जैसे कि SCF जो अभी हमने जस्ट पढ़ा था। यहाँ पे और सिंपल भाषा में समझा के रखा है, ये डिग्रेड एंड फॉस्फोराइलेट करता है SIC1 को या फिर P27 KIP1 को कर सकता है टू एक्टिवेट द S सीडीकेस। नेक्स्ट APC/C CDC20 ये क्या करता है, ये डिग्रेडेशन करता है सिक्यूरिन का, इनिशिएटिंग द एनाफेज एंड इंड्यूस द डिग्रेडेशन ऑफ B टाइप साइक्लिन्स। APC/C CDH1 क्या करता है, ये डिग्रेड करता है B टाइप साइक्लिन को इन G1 एंड Geminin in the metazoan to allow the loading of replicative helicase and DNA replication origin. तो ये अगेन वैसा ही टेबल है, लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफिक बेसिस पे है, कहीं कहीं पे बहुत जनरल आंसर दे के रखा है, कहीं कहीं पे स्पेसिफिक दे के रखा है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेकर रखता है, कुछ कुछ चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो ये टेबल दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद द साइक्लिंग सीडीके का जो हमने टेबल देखा है। उम्मीद करती हूँ आपको जो है ये टेबल हेल्प करेंगी चीजों को मतलब कि प्रॉपर ढंग से मेमोराइज करने में, क्योंकि इस एरिया से क्वेश्चन आते हैं, आए भी हुए हैं और एक्सपेक्टेड है कि आगे भी आते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, एज वेल एज इससे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला।